So this is Raj Praveen Kohli. I am living in India, Mumbai. I am living in village. Okay. Now I want to talk something about my special things, about everything. Like a lot of research have been happened. So मैं कुछ रिसर्च नहीं इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ. जो इंफॉर्मेशन हमारे पर्टिकुलर बजट्स के बारे में, हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जो इकोनॉमिक्स के टर्म है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि बहुत सारे टर्म्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसके जो कर्व्ड सरफेस कर्व है, उसके जो हम उसे डेल्टा यूज़ करते हैं, उसमें सिंबॉलिक मैथमेटिकल सिंबल है उसका. उसके जो कैलकुलेशंस हमें उसे इकोनॉमिक्स में यूज़ करना पड़ता है. फिर उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट का एक आता है जो इकोनॉमिक्स के बारे में होता है. तो इसके बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस भी बहुत है, डिसएडवांटेज नहीं मतलब एडवांटेजेस बहुत है. फिर स्टडीज़ इसमें ही इकोनॉमिक्स में सब कुछ आ जाता है, मतलब लाइक इंक्रीज वैल्यू, डिमांड, सप्लाई, फिर कैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है. क्योंकि अगर एक वर्ल्ड से अगर इंपोर्ट करना है, मतलब एक कंट्री से इस कंट्री में हमें इंपोर्ट करना है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, किसी को डिसएडवांटेज भी होता है. डिसएडवांटेजेस से हमें क्या होता है कि अगर वही प्रोडक्ट अगर ख़राब है, मतलब लाइक वो प्रोडक्ट अगर सेल निकला और उसका सील ख़राब हो गया, तो उस प्रोडक्ट को हम ऐसे इन्फॉर्मेशन की तरफ से यार हम कंप्लेंट दे सकते हैं. उस कंप्लेंट के लिए हमें लाइक अमेज़ोन के बहुत सारे अमेज़ोन के CEO है, फिर ग्लॉसरी, फिर स्नैपडील अभी इतना नहीं चल रहा, बट अमेज़ोन बहुत चल रहा है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है. दशहरा में ऑफ रहता है कुछ प्रोडक्ट्स, तो हमें वो फ्री में मिल जाता है. फ्री नहीं मतलब उसके प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, उससे डिस्काउंटेड में मिल जाता है. डिस्काउंटेड में से कुछ मिल सकता है. डिस्काउंटेड में जैसे मैं अमेज़ोन में गया था, तो अमेज़ोन में मुझे एक जैसे मैंने जैसे सर्च किया था एक अमेंस वियर का, ठीक है. तो इसमें मुझे कुछ 80% 60% ऑफ था. पैंट, कुर्ता, धोती एंड बहुत सारी चीज़ें थे, जैसे कि टॉयज़, नर्फ गन्स, फिर टेबल्स लाइक चेयर्स, टेबल्स, फिर उसके बाद हमारे जो क्लोथ्स का जो होता है कबोर्ड, ठीक. तो ये सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड था इंफॉर्मेशन. उसके बारे में दिया भी था कि स्टॉक कितना है, स्टॉक इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है. अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो उस प्रोडक्ट को, अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो उस प्रोडक्ट को ले नहीं सकते, क्योंकि वो बाद में टाइम लग जाता है कि 8 to 10, मुझे याद नहीं, बट आपको वो प्रोडक्ट लेने के लिए टाइम लगेगा. तो इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अमेज़ोन में होते हैं. फिर इसके बाद आता है जोमेटो में आप ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हो, बट आपको उसकी प्राइस का टैक्स नहीं रेट, उसका GST वो भरना पड़ता है. ऐसे ले मिला के उसके प्राइस अगर 200 है तो उसको सब GST लिया के बहुत कुछ आएगा. अगर मेरे को 2010 का अगर मुझे फ्रेंच फ्राइज़ मिल रहा है, तंदूरी फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है, तो अगर वो 200 रुपये का है तो 200 रुपीज़ का है. 200 रुपीज़ में उसको मुझे वो कुछ 245 को मिल सकता है, क्योंकि 18% GST लग जाएगा. बट मैं जैसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सब GST लगा दो, बट वैसे मुझे मिल जाएगा. क्योंकि अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ अगर 200 का है, ठीक है, जो जेम्स ने ऑर्डर किया, तो आपको उसका टैक्स लाइक उसका डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज़ समझो. डिलीवरी चार्ज 50 हो गया, आपको 250 रुपीज़. फिर सब GST करके ऐसे 18% अगर GST है तो आपका सब GST करके 18 सो उस प्रोडक्ट अगर 200 है तो 9/100 इंटू 200 मीन्स 250. सो ऐसे करके 250, तो फिर इसका 900 इंटू 250, 900/250, तो ऐसे करके फिर उसका और बहुत सारे चार्जेस होंगे. तो इससे मतलब इससे प्राइस तो बढ़ जाएगा, डबल्स में हो जाएगा इसको. फिर उसके बाद अमेज़ोन का तो मैंने बोला. अमेज़ोन के बाद हम कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के टाइम में हमें हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है. गूगल मैप्स लाइक कार्स में स्टार्ट होता है, कार्स में फिर
कार्स के लिए हम मतलब ऐसा चलते वक्त भी और ट्रेन में, बसेस में, रिक्शाज में, ऑटो रिक्शाज में, फिर किसी से अगर फेयर पूछना है तो हम पूछते हैं, क्योंकि ईच एंड वे देख हम गूगल पे डिपेंड नहीं होना सकते, गूगल मैप्स पे, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको गूगल मैप्स आपका रखो और ऑल इन्फॉर्मेशन दिया तो आप पता नहीं कहाँ जा सकते हो, इसलिए आपको स्ट्रेंजर से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, बट रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाना है मुझे, तो मैं गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ। गूगल मैप्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस है कि आपको पूरा रूट दिखा देगा, उसका पूरा सैटेलाइट व्यू दिखाएगा, सैटेलाइट कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक नहीं है, वो रेड मार्क आता है, फिर उसका येलो मार्क आता है, फिर ग्रीन, ऐसा होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर उस रूट में अगर कभी जा रहे हो तो आपको राइट लेफ्ट लेना, ये भी इशू होता है। और इसका और एक है कि आपको इस बस 4G से यूज़ करना पड़ता है, नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है, इसमें नेटवर्क लगता है, तो फ्री नेटवर्क तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ नेटवर्क कॉस्ट नहीं है। तो आपको अगर आपका वाईफाई भी चालू होगा तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाहर जाते हो आपको 4G यूज़ करना पड़ेगा। 4G यूज़ करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन सबको सेंड किया जाती है, फिर वो गूगल मैप में एक रोबो करके होता है, जो AI करके उसमें ऑलरेडी उसने प्रोग्राम किया, तो गूगल में उसने एक AI किया। और गूगल ने ये भी किया है कि गूगल ने एक डॉग्स भी बनाए रोबोट AI के, मतलब ह्यूमन रोबोट्स बनाए, मतलब रोबोट डॉग, ठीक है, रोबोट डॉग बनाए। फिर ह्यूमनॉइड रोबोट भी है वहाँ पे। हमारा विमित्र करके एक रोबोट है, जो एक फीमेल रोबोट है, बस वो इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो जो 1962 में स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी 1962। APJ अब्दुल कलाम हमारे इंडियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो बहुत योगदान दिया था तभी इसरो के लिए, और बहुत कुछ दिया था इसरो के। फिर उसके बाद सारे बहुत सारे प्रेसिडेंट आए, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ दिया है। उन्हें बोला जाता है, अगर सरदार भाई वल्लभ पटेल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो उन्हें एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, तो उन्हें एक एल्डरी टर्म दिया गया APJ अब्दुल कलाम, क्राफ्टमैन बोल सकते हैं। स्पेसशिप्स उन्होंने डिज़ाइन की, कैसे बनाना चाहिए। तभी उस टाइम में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिर होमी भाभा, जिन्होंने BRC का डेवलपमेंट किया, BRC के लिए, क्योंकि उनका ये तो है सब कुछ। BRC इसके सारे रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, और एक एक थिंग को देखा जाता है कि उसका क्या प्रोडक्ट है, कैसे उसका मॉडल नंबर है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में बताया जाता है इंफॉर्मेशन के तौर पर। और इसके तौर पर एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि JBL का समझो, उसका जो MP लेवल, ठीक है, उसका जो रेंज, कि ब्लूटूथ रेंज कहाँ तक जाता है, कितना तक जाता है, उसका साउंड सिस्टम कैसे है, उसका इंजन कैसा है, मतलब उसका मशीन कैसे यूज़ करता है, वो एक भी है। उसका स्पीकर्स कहाँ से यूज़ होते हैं, कौन से स्पीकर्स उसमें लगा, ये भी हमें पता होता है, कुछ नहीं पता होता, बट वो JBL स्पीकर है, आप लगाओगे तो आपको आवाज़ बहुत दूर तक जाए, ये एक दूसरा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद है PC, कौन सा इंटर, हम लोग ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं। फिर GB, कितना GB रैम है, कितना रोम है। फिर मदरबोर्ड, फिर बहुत सारे डिवाइसेस हो गए, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, फिर PC मॉनिटर, फिर कीबोर्ड, माउस, फिर मॉनिटर से स्क्रीन होती है, कितना था HD है, 4K है, या ओरिजिन का कैसा प्राइस है, कितना प्राइस है, उसका कितना रेंज तक मिल सकता है हमें मार्केट में। PS5 करके अगर एक PS5 है तो उसका प्रो है, बहुत सारे उसके वर्जन्स है PS के। PlayStation के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5। और उसके बाद उसके पहले के वर्जन भी बहुत अच्छे थे, अभी भी बहुत वर्जन आ रहे हैं। PlayStation 5, उसका PlayStation 5 कॉस्ट कुछ 55,000 है। अगर उसको कुछ थोड़ा सा रिड्यूस भी करेगा तो आपको मिल सकता है बहुत कम प्राइस में, वो भी PS5 मेरे भाई के पास है। और PS5 खेलने के लिए बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि मैंने जब यूट्यूबर्स को वीडियोज़ देखे, वो जो भी PS5 खेलते हैं ना, PS5 करने के तक उनके एक इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाता है कि तो ये जो मैंने जो हेडफोन्स पे, ये बोस के हेडफोन्स
इसका एक बहुत अच्छा यूज़ भी है, नॉइज़ कैंसिलेशन है। नॉइज़ कैंसिलेशन से 3 ड्रॉप्स आएंगे, 3 ऐसे मार्क आएंगे, एक हाई आएगा, एक लो आएगा और एक नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ। तो ये 3 बटन्स है इसमें। एक ऐप है बोज करके, बोज म्यूज़िक और बोज कनेक्ट करके। अगर बोज कनेक्ट में जाओगे तो आपको उसमें सेटिंग्स कितना बैटरी परसेंटेज उसका कौन सा म्यूजिक चल रहा है, कैसा वेक्टर है, ठीक है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने ऐसा दिया है। आप ये देख सकते हो बोस हेडफोन्स में जो भी पहने हैं, ये किसी के लिए दिखाने के लिए नहीं, जैसे बताने के लिए कि आप ऐसे हेडफोन्स पहन के भी आप ब्लॉग बना सकते हो, ऐसे बना के आप वीडियो बना सकते हो। ये बस आपको मुझे इन्फॉर्मेशन बताना था। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं